नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फेशियल पैरालिसिस, मुंह का लकवा या बेल्स पैल्सी। दोस्तों, देखा जाता है ये समस्या हमारे फेस पर होने वाली एक समस्या है। इसमें हमारे ब्रेन से कुछ क्रियल नर्व्स निकलती हैं, जिसमें 5वीं और 7वीं क्रियल नर्व मुख्य होती हैं। जब इनका कार्य डिस्टर्ब हो जाता है या ये ठीक प्रकार से अपना कार्य नहीं कर पाती है तो इस प्रकार की दिक्कत हो जाती है, जिसे हम फेशियल पैरालिसिस, बेल्स पैल्सी या मुंह के लकवे के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चेहरे पर दोनों साइड में गाल्स हैं, चिक्स हैं, और दोनों तरफ के गालों का और चिक्स का अलग कार्य होता है। यानी कि जैसे मैंने बताया, हमारे ब्रेन से जो क्रेल नर्व निकलती हैं वो हमारे दोनों साइड में निकलती हैं, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। लेफ्ट साइड वाली जो क्रेल नर्व है वो हमारे लेफ्ट साइड के गाल या चिक्स को उसको मेंटेन करने का कार्य करती है। उधर की जो मसल्स है उनको खींचकर कार्य करती है। ऐसे ही राइट साइड की जो मसल्स है, जो चिक्स है, उनकी जो मसल्स है, उनकी जो स्ट्रेंथ है, उसको मेंटेन करने का कार्य करती है। जब इन क्रेल नर्व्स में दिक्कत आ जाती है, मान लीजिए किसी को लेफ्ट साइड की क्रेल नर्व में दिक्कत आती है, तो उधर के गाल, उधर के जो चिक्स है, वहां की मसल्स लूज हो जाती है और इस कंडीशन में मुंह एक तरफ टेढ़ा हो जाता है। ऐसे ही राइट साइड में, अगर राइट साइड की क्रेल नर्व में दिक्कत आती है तो राइट साइड के गाल या चिक्स की मसल्स लूज हो जाती है और उधर को टेढ़ापन नजर आता है। यानी कि बात करें कि लेफ्ट साइड की जो क्रेल नर्व है वो लेफ्ट साइड के गाल को कंट्रोल करती है और राइट साइड की जो क्रेल नर्व है वो राइट साइड के गाल या चिक्स को कंट्रोल करती है, वहां को एक स्ट्रेंथ प्रदान करती है। उसी आधार पर जब व्यक्ति हंसता है तो उसको एक खिंचाव सा महसूस होता है और मुंह हंसते हुए भी सीधा नजर आता है। जब किसी को फेशियल पैरालिसिस हो गया तो मुंह एक तरफ टेढ़ा हो जाता है, चाहे लेफ्ट साइड हो सकता है या राइट साइड भी हो सकता है। इसके कुछ कारण होते हैं। अगर ये जन्म से हुआ है तो किसी वायरस के कारण से हो सकता है। अगर किसी बड़े उम्र के व्यक्ति को हुआ है या तो वायरस के कारण से हो सकता है या किसी आर्टरी में कोई क्लॉट हो गया है, उसके कारण से फेशियल पैरालिसिस, बेल्स पैल्सी या मुंह का लकवा हो सकता है। इसके कुछ कारण होते हैं। मान लीजिए व्यक्ति किसी कमरे में है और वहां एसी चल रहा है, गाल के मतलब चेहरे के एक तरफ के गाल पर गर्म हवा का स्पर्श हो रहा है और दूसरी साइड में ठंडी हवा का स्पर्श हो रहा है, तो इस कंडीशन में फेशियल पैरालिसिस या मुंह का लकवा हो सकता है। दूसरा कारण, अगर व्यक्ति ट्रेन या बस में सफर कर रहा है और वो खिड़की की साइड वाली सीट पर बैठा है, एक तरफ उसको गर्म स्पर्श हो रहा है और एक तरफ बाहर से ठंडी हवा उसके गाल पर पड़ रही है, जिसका ठंडापन उसको महसूस हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में भी फेशियल पैरालिसिस या बेल पैल्सी हो सकता है। दोस्तों, जिसको भी ये समस्या होती है तो उसको कुछ लक्षण नजर आते हैं, जैसे कि अगर वो हंसेगा तो उसका फेस एक तरफ टेढ़ा हो जाता है। कई बार होठों पर इफेक्ट आता है तो उसके होठ एक साइड बहुत ज्यादा चले जाते हैं, कई बार उसको देखने में भी कठिनाई होती है। मुंह पर एक प्रेशर सा महसूस होता है और कई बार तो अगर उसकी जीभ की मसल्स इससे इफेक्ट हो जाती है तो उसको बोलने में, खाना चबाने में, खाना निगलने में भी समस्या हो सकती है। कई बार आंखों से लगातार पानी गिरता रहता है। कई बार देखा जाता है कि आंखों का साइज छोटा बड़ा हो जाता है। तो यही सब कारण है फेशियल पैरालिसिस, बेल्स पैल्सी या लकवा होने के। दोस्तों, अगर आपको यह समस्या हुई है, आपके परिवार में किसी सदस्य को हुई है या आपके किसी रिलेटिव को हुई है, तो आज मैं आपको न्यूरोथेरेपी के कुछ छोटे से ट्रीटमेंट सिखाऊंगा, जो इस ट्रीटमेंट की मदद से आपकी सारी समस्या ठीक हो सकती है। तो आइए देखते हैं कौन से हैं ऐसे ट्रीटमेंट्स। पेशेंट को इस प्रकार से कुर्सी पर बिठाना है, थोड़ा सा टैल्कम पाउडर लेना है। जैसे मैंने बताया कि हमारे ब्रेन से कुछ क्रेनियल नर्व्स निकलती हैं, 5वीं और 7वीं क्रेनियल नर्व्स जो इस कार्य को देखती हैं। ऐसे हमें दोनों साइड में पाउडर लगाना है और अभी हम 5वीं क्रेनियल नर्व के कार्य को स्टिमुलेट कर रहे हैं, उसके फंक्शन को ठीक कर रहे हैं। तो देखेंगे किस प्रकार से करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहले लेफ्ट साइड किया, अभी राइट साइड करेंगे। देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस प्रकार से किया हमने। पहले लेफ्ट किया, फिर राइट किया, फिर दोबारा से 1 मिनट के गैप के बाद दोबारा करेंगे।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर राइट साइड तरीका वही रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर हमें 1 मिनट का गैप देना है। ये हमने अभी 5वीं क्रेनियल नर्व पर ट्रीटमेंट किया, अभी हमें जो 7वीं नंबर की क्रेनियल नर्व है उस पर कार्य करना है, उसको ठीक करना है। देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। पहले लेफ्ट साइड फिर राइट साइड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। फिर हमें 1 मिनट का गैप देना है और फिर उसी प्रकार से करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। फिर उसी प्रकार से राइट साइड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अभी आपने देखा, जैसा मैंने बताया प्रारंभ में भी, कि 5वीं और 7वीं क्रेनियल नर्व इफेक्ट हो जाती है, उसके कारण से बेल्स पैल्सी या फेशियल पैरालिसिस होता है। हम ये ट्रीटमेंट देंगे तो जो 5वीं और 7वीं क्रेनियल नर्व्स है उसके फंक्शन को हम ठीक कर सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए जिसको भी फेशियल पैरालिसिस, बेल्स पैल्सी या मुंह का लकवा हुआ है, तो उनका फेस एक तरफ टेढ़ा हो जाता है, यानी कि नाक हो सकती है, होठ हो सकता है, जीभ हो सकती है, गाल हो सकता है, वो इस साइड चला गया, यानी कि लेफ्ट साइड चला गया। तो हमें उसकी मसल्स को खींचकर लेफ्ट टू राइट साइड लाना है। देखेंगे, एक हाथ हम सिर पे रखेंगे और यहां से इस प्रकार से खींच के लाना है और कान के पीछे लाके इस प्रकार से हमको क्लॉकवाइज करना है। ऐसा हमें लगभग 6 बार करना है, थोड़ा सा प्रेशर के साथ। ऐसे यहाँ की जो मसल्स है उनको खींच कर लाकर इधर कर छोड़ना, इस प्रकार से। फिर ये ध्यान रखें कि आंख में, नाक पे हमारा नाखून ना लगे, इसलिए हमारे नाखून ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए। कई बार लग जाता है तो दिक्कत होती है। थोड़ा प्रेशर से रहेगा, आराम आराम से, बहुत ज़्यादा नहीं करना। कई बार ऐसा होता है कि फेस की स्किन बड़ी सेंसिटिव होती है, तो उस पर दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अभी नीचे से इस प्रकार से हमें ये कुछ ट्रीटमेंट्स करने हैं। दोस्तों, जिसको भी ये समस्या होती है, देखा जाता है कि उनको खाना खाने में समस्या होती है। कई बार वो खाना चबाना चाहते हैं लेकिन जीभ कट जाती है, पानी पीना चाहते हैं, पानी निकल जाता है, वर्ड्स कुछ बोलते हैं और नहीं बोल पाते, दूसरा व्यक्ति समझ ही नहीं पाता कि इन्होंने क्या बोला, ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। दोस्तों, आपको समस्या कितने भी दिनों से है, चाहे आपकी एज कोई भी है, आप ये ट्रीटमेंट करें, आपको आश्चर्यचकित परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर आप ठीक प्रकार से नहीं कर पा रहे हैं, आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं, आपको लगता है कि मुझे प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है, आप जल्दी ठीक होना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क करें। अपनी रिपोर्ट्स हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेजें, हम आपकी रिपोर्ट्स को देखते हैं, उसके आधार पर आपको सजेस्ट करेंगे कि आप कितने दिन में ठीक हो सकते हैं। आप हमारे क्लिनिक पर आ सकते हैं, आप विजिट कर सकते हैं, आप अपना कंप्लीट ट्रीटमेंट करा सकते हैं और आप 100% ठीक हो सकते हैं। दोस्तों, बेल्स पैल्सी, फेशियल पैरालिसिस, मुंह के लकवे के हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स हैं और सभी को बहुत कम समय में आश्चर्यचकित परिणाम देखने को मिले। अगर आपको ये समस्या है, आप डॉक्टर के पास गए, आपका MRI CT स्कैन कराया गया, आप दवाइयां खा रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो आप न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट लें। आप देखेंगे कि आपकी जो समस्या है वो कुछ ही दिन में पूरी तरह ठीक हो सकती है और आप पहले की तरह अपना सारे कार्य, जितना भी कार्य है पहले की तरह आप कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल पर नए, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।